दोस्तों, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की अहमियत क्या है। और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भागदौड़ सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आम आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी दौलतमंद बनने का उसका सपना ऐसे टूटता है मानो किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धराशायी कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। अगर भारत की बात करें तो इनमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। तो ऐसी कौन सी खास बात थी, ऐसी कौन सी खास समझ थी जो इन लोगों के पास थी और इन्होंने अपने आप को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया इन्हें झुक झुक कर सलाम करती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मैरी हंट द्वारा लिखी गई किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। वैसे तो इस किताब के नाम से ही ये बात समझ में आ जाती है कि इस किताब में मैरी हंट जरूर कुछ ऐसे नियमों की बात कर रही होंगी जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी आम व्यक्ति खास बन सकता है और अपने अमीर होने के सपने को पूरा कर सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की खूबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनने के रहस्य की तलाश में हैं। हम उसी रहस्य को आपके साथ साझा करेंगे जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरअसल कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रूल्स ऑफ मनी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है जो उन्हें दौलत कमाने और जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अपनी इस किताब के जरिए मैरी हंट बताती हैं कि आप क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आपके जीवन में आपको अमीर बनने के लिए डिग्री वाली पढ़ाई से भी बढ़कर आना ज्यादा जरूरी है और उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हमने अक्सर लोगों को ये बात करते सुना है कि जीवन में हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर नहीं तो चलिए मैरी हंट की इस किताब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठे और आप जानते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके सारे लिविंग एक्सपेंसेस भी एकदम मुफ्त हैं, बल्कि आपके जितने भी गोल्स या डिजायर्स हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की जरूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए सुनते हैं धन के नियम सिखाने वाली उस विश्व प्रसिद्ध किताब की समरी, जिसमें दौलत कमाने के 7 आसान तरीके बताए गए हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इन नियमों को समझ गए तो जीवन की 80% चिंताएं छू मंतर हो जाएंगी और आप हो जाएंगे फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट। दोस्तों, इस बुक का हर एक चैप्टर एक इंसान के पैसों के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ निश्चित बिहेवियर्स अच्छे नतीजे की गारंटी होते हैं, जबकि दूसरे बिहेवियर्स असफलता के। इस बुक में पैसे से रिलेटेड बहुत से लेसन्स पर बात की गई है, जिनमें से कुछ लेसन्स हमें निश्चित व्यवहार के प्रति सजग बनाते हैं और कुछ लेसन्स हमें लाभकारी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के सभी चैप्टर्स की खूबसूरती यह है कि इन्हें कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। ये लेसन्स सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोग या बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री वाले लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो पैसा कमाने के नियमों को समझना चाहता है। तो इस ऑडियो बुक समरी के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी खास इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी बहुत जरूरी है, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है
और कैसे उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बना जा सकता है। पैसे की कीमत। मैरी हंट ने अपनी किताब 7 मनी रूल्स ऑफ लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से पैसे की अहमियत को समझाते हुए बताया है कि पैसे का अपना एक रूल होता है। ये रूल एकदम ऐसा है जो किसी स्कूली शिक्षा या किताबों को पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। अगर कोई अपने जीवन में पैसे के नियम को समझ लेता है तो वो अपने जीवन के मूल्यों, सिद्धांतों को समझ पाने में ज्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी फाइनेंशियल नेसेसिटीज को आसानी से पूरा कर सकता है। वहीं इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में पैसे के रूल्स को समझने से चूक जाता है तो वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता और सारी उम्र दूसरों के हाथ ताकता रहता है। मैरी हंट इस किताब में ये समझाना चाहती हैं कि यदि आपकी समस्या पैसा है तो इस मुश्किल का हल पैसे से नहीं हो सकता, क्योंकि जो समस्या है वही हल कैसे साबित हो सकती है। इसलिए पैसे का गुलाम बनने के बजाय उसके मास्टर बनना सीखें। वही जब व्यक्ति पैसे को अपने नियंत्रण में कर लेता है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के पथ पर आगे चल पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति को खुद के अनुभव से ही पैसे का सही उपयोग समझ में आता है। कभी कभी लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जैसे शब्दों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मजबूत इरादों की नींव भी रखते हैं। लेकिन बिना किसी जानकारी के अक्सर ये नींव कभी कभार खोखली भी रह जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। मैरी हंट द्वारा लिखी गई इस किताब में यह भी समझाया गया है कि अगर आपके अंदर बहुत मात्रा में पैसा बनाने की योग्यता है, यानी एबिलिटी ऑफ मनी मेकिंग एंड मैनेजमेंट है, तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं और अपने सारे पैसों को अच्छे से संभाल कर मैनेज भी कर सकते हैं। और याद रखिए कि आपका वेतन आपको अमीर नहीं बनाता, आपके खर्च करने की आदत बनाती है। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इग्नोरेंस को समझाने के लिए मैरी हंट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक सर्वे की बात की है। इस सर्वे में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने यह पाया कि लगभग अमेरिका के 2/3 लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल इग्नोरेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो लोग ये तक नहीं जानते कि उनके पास मौजूद क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इंश्योरेंस लेते वक्त उस डॉक्यूमेंट पर लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस तक को नहीं जानते। वो लोग ये नहीं जानते कि अगर उनके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है या फिर उन्होंने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो वो उसके ब्याज किस दर पर भुगतान कर रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उधार लेते हैं, लेकिन अमेरिकी सर्वे में हार्वर्ड स्कूल को यह पता चला कि जो लोग उधार की प्रक्रिया में आते हैं उन्हें यह तक नहीं पता होता कि उनका ब्याज किस दर पर चल रहा है। मैरी हंट का कहना है कि अगर ये लोग ये समझ जाएं कि वो लिए गए उधार की ब्याज दर पर 20% तक कम कर सकते हैं तो उनकी उधार की आधे से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से बड़ी ही सरलता के साथ समझाते हुए बताया है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसों पर आकर अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकें। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का ना होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है और जो नहीं समझ पाता वो पूरी लाइफ अपनी इनकम को या किस्मत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। आपने बचपन से कहावत तो सुनी होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी जरूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में भी आपको पैसों की समस्या ना आए। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस।
दोस्तों, इस एपिसोड में हम मैरी हंट द्वारा साझा किए गए बहुत ही अहम पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये काफी अटपटा सा भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझा जाए तो ये काफी काम की चीज साबित हो सकती है। दोस्तों, मैरी हंट ने इस किताब में बताया है कि इंसान का बुद्धिमान होना और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन में सफल होना, ये दोनों अलग बातें हैं। सफलता अगर बिना असफलता के मिली हो तो वो सफलता बहुत ही ज्यादा जोखिम भरी होती है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए सारी दुनिया का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता, केवल पैसा कैसे कमाना है इसके नियम जानना जरूरी होता है। दुनिया में कई बार हमने बुद्धिजीवी लोगों को फाइनेंशियल रूप से संघर्ष करते देखा है, इसलिए कई बार सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा फाइनेंशियल क्षेत्र में बुद्धिमान होना ये विषय लिखने का कारण कई बार ये सवाल मेरा भी होता था कि ऐसे कैसे होता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के लिए संघर्ष करता है और दूसरी तरफ औसतन व्यक्ति फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होता है। तो इसी बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल होने के लिए कुछ लोग विशेषताएं या कुछ अलग विशेषताएं होनी होती हैं जो हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में नहीं होती। जब हम सफल व्यक्तियों के बारे में किताबें और इंटरव्यू देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वो सफल क्यों हुए, इसका सही कारण उन्हें भी नहीं पता होता। कुछ ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो सफलता का सूत्र बन जाती हैं और उनका माइंडसेट उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा सहयोग देता है। इसलिए जो लेखक सफल व्यक्तियों पर किताबें लिखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सफलता का क्या राज है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी फाइनेंशियल व्यवहारों में माहिर बन जाना और सही समय पर सही निर्णय लेना, जिससे फाइनेंशियल सफलता मिल जाती है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो। इसलिए ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जिससे आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझने का चांस मिले, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे फाइनेंसेस मेंटेन हो सकते हैं और हम सफल बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना मुश्किल है उतना ही उसे निरंतर संभाले रखना भी मुश्किल काम होता है। उसे योजना बनाकर बढ़ाना और टिकाए रखना, इसी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया की सारी जानकारी होना जरूरी नहीं होता। और हाँ, अमीर बनने के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी नहीं होता। इसके उदाहरण देखिए तो हेनरी फोर्ड हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी हो, ये कोई दुनिया के जाने माने बुद्धिजीवी नहीं थे, मगर उन्हें पैसे कैसे कमाना है ये अच्छी तरह से मालूम था। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है कि कुछ बहुत कम पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सफल क्यों होते हैं। ज्यादातर लोग जीवन में पैसे के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें अच्छी नौकरी कैसे प्राप्त करनी है, यही बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी नौकरी पाने से हम फाइनेंशियल दृष्टि से सुरक्षित बन जाते हैं और उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे बुढ़ापे की समस्या खत्म हो जाती है। ये धारणा समाज में एकदम खुल चुकी है और सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि शिक्षा अच्छी नौकरी पाने के लिए होती है। अगर भारत की बात करें तो ज्यादा पॉपुलेशन तथा अप्रासंगिक शिक्षा प्रणाली, इसकी वजह से जितने भी ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं वो मार्केट के लिए परफेक्ट नहीं होते और वो अगर शुरुआती दिनों में फाइनेंशियल रूप से सफल नहीं हुए तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मजबूरी में कोई भी नौकरी अपना लेते हैं और अपना जीवन औसतन बसर करते हैं। मैरी हंट के द्वारा ये बातें समझाने का कारण हमें जीवन में फाइनेंशियल रूप से कैसे सक्षम होना है ये शिक्षा प्रणाली नहीं सिखाती, तथा समाज में जो लोगों को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सफल होना है ये समझाने वाले लोग बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। इसलिए हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से समाज में जो मान्यताएं होती हैं वैसे ही चलते हैं, जिसमें सेविंग करना, ज्यादा जोखिम नहीं लेना, सुरक्षित नौकरी करना, पैसे के लिए काम करना, ऐसे ही कई तरह की धारणाओं के साथ हम जीते हैं। आज लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जरूरी नहीं समझते, पर यह बहुत जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए तो ये ढेर सारी दौलत बना सकता है। वहीं अप्रशिक्षित दिमाग हमें गरीबी में धकेल सकता है, जो पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस
4 टेक्निकल स्किल से मिलकर बनती है। अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबरों को पढ़ने की योग्यता है। इन्वेस्टिंग, ये पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ये सप्लाई और डिमांड को समझने का विज्ञान है। द लॉ, यानी कि अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती हैं। दुनिया में आपको हर दिन जिंदगी के सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते, पर वो हमेशा होते हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने से ही आप इन छुपे हुए मौकों को देख पाएंगे और अच्छे सौदों और बुरे सौदों में फर्क कर पाएंगे। कम खर्च करने से मिलेगी राहत। मैरी हंट ने इस किताब के माध्यम से पैसा बचाने का एक बहुत आसान रूल बताया है। इस रूल को हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस रूल को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो रूल क्या है? अब जाहिर सी बात है, पैसा बचाने के नाम पर सबके दिमाग में पहला ख्याल आएगा बचत करने का, लेकिन ये बचत होगी कैसे? तो इसके लिए हंट ने बताया है कि हम लोगों को अपने खर्चे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जानते हैं कि आमतौर पर सभी अपने खर्चों की पेमेंट पहले करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे सेविंग के तौर पर रखते हैं। इस आदत को एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना कहते हैं। अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं सेविंग बजट को मेंटेन करना। एक्सपेंस बजट से भले ही आप अपनी खरीदारी को कम कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के दौरान एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले ही अपनी सेविंग का 15 से 25% हिस्सा बचत के तौर पर अलग कर लें। इस पैसे को आप अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें। इससे आपके पास खर्चों के तौर पर सैलरी का सिर्फ 75 से 85% हिस्सा ही बचेगा। इस रकम में से आप सबसे पहले अपने फिक्स्ड खर्चे जैसे रेंट, ईएमआई या प्रीमियम का भुगतान करें। इसके बाद बचे हुए हिस्से को आप शॉपिंग या अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों में कमाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोच समझ कर खर्चा करने और बचत से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इस तरीके को अपनाएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही पैसा बचाना और निवेश करना भी जरूरी है। आप आज सैलरी को कैसे खर्च करते हैं, इससे यह पता चलता है कि आप भविष्य में अपनी सैलरी को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सोचना गलत है कि जब आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तब बचत करना शुरू करेंगे, या फिर अभी आप ज्यादा नहीं कमाते हैं तो पहले ज्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। इसकी बजाय आप हर महीने कुछ न कुछ बचाने की सोचिए, चाहे वो छोटी रकम ही क्यों ना हो। भविष्य में एक एक रुपया काम आएगा। इसलिए आज से ही बचाना शुरू करें, क्योंकि सेविंग करने का कोई सही समय नहीं होता है। आज युवाओं को निवेश या बचत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझौता लगता है। हो सकता है शुरुआत में ये शायद एक समझौते जैसा ही प्रतीत हो, मगर भविष्य में इसका बड़ा फायदा है। जब आप निवेश या बचत शुरू करते हैं तो आपको आपके पैसे में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं लगती है, मगर एक लंबे अरसे के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। यानी कि जितने ज्यादा समय के लिए आप निवेश या बचत करेंगे, आपको आने वाले समय में उतना ही फायदा मिलेगा। दोस्तों, 20 से 30 साल की उम्र के बीच कोई भी युवा ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होता है, क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। इक्विटीज या म्यूचुअल फंड में निवेश में बड़ा रिस्क होता है, मगर इसमें रिटर्न भी उतना ही बड़ा होता है। लिहाजा अगर युवा इसमें निवेश करें तो उन्हें कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती है। इसीलिए सभी युवाओं को हर कोई सलाह देता है कि वो जल्दी अपना डीमैट अकाउंट खोलें और अभी से निवेश करना शुरू कर दें। इसके अंदर कई तरह के बजटिंग प्लान्स उपलब्ध होते हैं, जिनमें से आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कोई भी प्लान फॉलो कर सकते हैं। ये सभी एक तरह से दिशा निर्देश हैं कि आप कितने प्रतिशत पैसे किस कैटेगरी में डालें या पैसों को सही तरीके से कैसे मैनेज करें। इन सभी प्लान्स का एक ही मकसद होता है कि आपको अपने खर्चों को मैनेज करने और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करने में मदद करना। आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप अभी फाइनेंशियली कैसे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स या गोल्स क्या हैं। आप जो भी बजटिंग रूल्स अपनाएंगे उनमें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लान
हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, साथ में ये भी याद रखिए कि आप एकदम कंजूस भी ना हो जाएं, क्योंकि जिंदगी में एंजॉय करना भी तो जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए अपने और परिवार के मनोरंजन के लिए भी पैसे बचाकर अनुभवों का मेल ही है जीवन। दोस्तों, मैरी हंट ने किताब में बड़ी ही सहजता के साथ समझाया है कि जीवन में एक्सपीरियंस का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब आप एक बार चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं तो अपने इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मैरी हंट ने इसके लिए कहा है कि जीवन छोटा है, जब तक आप 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक ये आपकी सारी नकदी जमा करने के बारे में नहीं है। आपको जीवित रहते हुए जीवन का आनंद लेने की अनुमति है। दोस्तों, आपको कभी भी ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसा है या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि मानसिक शांति की अनुभूति भी ज्यादा होगी। आपके दिमाग में टेंशन कम हो जाएगी। फिर आप धीरे धीरे अपने परिवार और रिश्तेदारों को पहले से ज्यादा समय दे पाएंगे। इन सब से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आप पहले से ज्यादा सोशल हो जाएंगे। आपके दिमाग में जब टेंशन कम होगी तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई हों। इससे ज्यादा कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहेगा। अंतिम फाइनेंशियल फ्रीडम टिप काफी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आप मैरी हंट द्वारा बताई गई सलाह और सिफारिशों का पालन करते हैं, कर्ज से बाहर निकलते हैं और अपनी बचत को बढ़ाते हैं। ये अभी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो? क्या आप इसके लिए तैयार रहेंगे? यदि आपके पास वो 9 से 5 की नौकरी है तो अपनी कंपनी से सेवानिवृत्ति योजना जोड़ने के बारे में बात करें, या ये देखने के लिए जांचें कि क्या आप पहले से ही इसके लिए कटौती कर रहे हैं। कटौती आपके खाते में आने से पहले ही निकाल ली जाती है, इसलिए आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप पैसे खो रहे हैं। और समय समय पर इसकी जांच करना और अपनी बचत को बढ़ता हुआ देखना बहुत अच्छा है। इसके बाद आप आपातकालीन निधि के लिए पर्याप्त धन भी बचाना चाहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि $10,000 ठीक है, जबकि दूसरे कहते हैं कि आपके वेतन के 6 महीने। और ईमानदार होने के लिए यदि आप बहुत पैसा नहीं कमाते हैं तो वो संख्या बहुत अधिक लग सकती है। इसके लिए इसके बजाय एक ऐसे लक्ष्य के साथ शुरुआत करें जिसे आप सहन कर सकते हैं, जैसे कि पहले महीने $100, और फिर जैसे ही आप अधिक सक्रिय या निष्क्रिय आय अर्जित करना शुरू करते हैं तो अपने लक्ष्य को $500 प्रति माह से बढ़ाकर $500 द्विसाप्ताहिक और आगे करना शुरू करें। यदि आपने क्रेडिट पर अधिक खर्च किया है और एक उच्च क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो अपने आपातकालीन निधि का उपयोग ना करें। अधिक सक्रिय आय अवसरों को लेने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप इसे तेजी से भुगतान कर सकें। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप से चूके नहीं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है। आप इसे उसका सबसे खास हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के दम पर वो लोगों को मोटिवेट करने और उनमें जोश भरने में कामयाब होता है। किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना अपने दम पर हर काम को कर गुजरने के जज्बे के बिना आप एक महान लीडर नहीं बन सकते। अगर आपके बॉस को आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको क्या क्या करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप में आगे बढ़कर पहल करने की एबिलिटी है और आप बखूबी अपनी सभी जिम्मेदारियों का ध्यान रख सकते हैं। पहल करना यानी इनिशिएटिव लेना सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। लाखों कमाने वाले बिजनेस ओनर्स बनने के लिए आपको एक अच्छा और एफिशिएंट लीडर बनना होगा। लीडरशिप कोई चीज नहीं है जो आपको लक्ष्य मिल जाए या जिसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आगे बढ़कर सही समय पर सही डिसीजन लेना होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट। दुनिया के कोने कोने में फैले इस बिजनेस एम्पायर की शुरुआत 2 लड़कों की दोस्ती से हुई थी, और वो 2 जीनियस हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। वो दोनों ही प्रोग्रामिंग को बेहद पसंद करते थे और तो और उनके पास इसके अलावा बात करने का कोई टॉपिक नहीं होता था। 1974 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन में बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल ने उस समय तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसमें दुनिया के पहले कंप्यूटर के बारे में लिखा था जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था अल्टेयर 8800। जब बिल और पॉल ने आर्टिकल पढ़ा तो वो जानते थे कि अगर वो इस मशीन के लिए कोड लिखने में कामयाब हुए तो
तो ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी बड़े रेवोल्यूशन से कम नहीं होगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इसका कोड लिखेंगे। 2 महीनों तक दोनों बस इस मशीन के लिए बेसिक लैंग्वेज की कोड लिखने में जुट गए। उन्हें न दिन की सुध थी न रात की। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके पास वो मशीन थी भी नहीं, क्योंकि सिर्फ कोड बनाना काफी नहीं था, उसे मशीन में डालकर चेक करना भी बहुत जरूरी था। वो दोनों उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उन्होंने वहां मौजूद अल्टायर से मिलता जुलता PDP-10 मशीन का इस्तेमाल किया। उस वक्त अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका कॉन्फिडेंस और कुछ अलग करने का जुनून, और उनके जीनियस माइंड के बारे में कौन नहीं जानता। कोड तैयार होने के बाद उन्होंने रॉबर्ट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने अल्टायर बनाया था। कोड को टेस्ट करने के लिए पॉल उनके हेड ऑफिस गए, और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गया। जब कोड को मशीन में डाला गया और मशीन ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया तो वहां पर काम करने वालों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एड ने तुरंत कहा कि वो बिल और पॉल के साथ काम करना चाहते थे। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे यूनिक ब्रांड का जन्म हुआ। बिल और पॉल का काम इतना बेहतरीन था कि वो बहुत जल्द ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। लेकिन वो यहाँ रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो हर बार अल्टायर के लिए नया कोड बनाकर उसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। बिल और पॉल सिर्फ अपने आइडिया की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि हर वो चीज जो उनके काम आ सकती थी उसे आजमाने का उनमें जो अटूट विश्वास था, उसने उन्हें इतना ऊपर तक पहुंचाया। वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट करने से या फेल होने से डरे नहीं। प्रोग्रामिंग उनका पैशन था और वो उसके लिए इतना आसान था मानो उनके लिए बस वो एक खेल हो। वो लगातार एक्सपेरिमेंट करके नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स लाते रहे। कभी किसी ने उन्हें नहीं बताया कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने जो किया अपने दम पर किया, और इसे ही लीडरशिप। इस किताब में बताए गए जिन नियमों के बारे में चर्चा की गई है, उन नियमों को बड़ी ही आसानी के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए किसी भी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होगी। किताब में ये पहला रूल है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसे बस खुद को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। पैसों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि धन किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी भी समुदाय, धर्म, जाति का हो या फिर वो किसी भी रंग और संस्कृति का हो। हर कोई पैसे कमा सकता है। फिर मैरी हंट ने बताया है कि आपको ये पता करना होगा कि आपके लिए दौलत का अर्थ क्या है, और आपको ऐसा क्या मिल जाए कि खुद को आप दौलतमंद समझने लगे। तो सबसे पहले आपको ये निश्चित करने की जरूरत है कि आखिर आपके लिए दौलत के क्या मायने हैं। बिना इसे परिभाषित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी गाड़ियां चाहिए, बैंक में कितना पैसा चाहिए, आपकी परिभाषा सही है या गलत, ये आपका लक्ष्य है और ये आपका निर्णय है। अपने लाइफ टारगेट को लेकर मैरी हंट कहती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों का होना जरूरी होता है। अगर आपका लक्ष्य बिना उद्देश्य या आधे अधूरे उद्देश्य का है तो आपको भविष्य में मुश्किल होने वाली है। उद्देश्य तय करने का अर्थ यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, कब से सफर शुरू करना है, कैसे करना है और कब मंजिल पानी है, कितना समय लगेगा और रास्ते में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आप उस दौलत का क्या करेंगे, उसका कहां इस्तेमाल करेंगे, ये सब तय करना होगा। कुछ सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मैरी हंट ने बताया है कि आप क्या करने जा रहे हैं ये तब तक किसी को भी ना बताएं जब तक आपको किसी की मदद की जरूरत ना हो। इसलिए हमेशा यही प्रयास करें कि अपने लक्ष्य को आप हमेशा राज बनाकर रखें, क्योंकि आपका प्लान जानने के बाद लोग आपको निराश करने वाली बातें सुना सकते हैं। वो आपको ऐसा ना करने की भी सलाह देंगे और हो सकता है वो आपका मजाक भी उड़ाएं। वहीं आपका प्लान चोरी भी हो सकता है। इसीलिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, किसी को अपनी योजना के बारे में ना बताएं। ये तो आपको पता होगा कि पैसे पेड़ में नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप आलसी हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं तो अमीर बनने का रास्ता आपके लिए औरों से ज्यादा मुश्किल है। मैरी हंट ने बताया है कि ज्यादातर लोग इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो यही सोचते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो मेहनत ना करने के हजारों बहाने बनाते हैं और कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए वो लोग किसी लॉटरी टिकट खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जबकि वो चाहें तो हर महीने पैसे बचाकर
अगले 10 सालों में बहुत सारे पैसे जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैरी हंट ने यह भी बताया है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसे बाद में करेंगे ये सोच मत रखिए, बल्कि वो काम आज ही शुरू करना है ये सोच रखिए, तभी आप धनवान बन सकेंगे। इसके साथ साथ जीवन में पैसा बचाने की शुरुआत जल्द से जल्द कीजिए। अगर किसी ने 25 साल की उम्र से शुरुआत कर दी तो सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना का निवेश उसे 60 साल की उम्र में 5 करोड़ रुपए का मालिक बना देगा। इसके लिए 12% सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश शुरू करने में 10 साल की देर हो जाए तो इतनी ही प्रॉपर्टी जुटाने के लिए सालाना निवेश 3.5 लाख रुपए करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 45 साल की उम्र में बचत शुरू करेंगे तो अगले 15 साल में 5 करोड़ जुटाने के लिए आपको सालाना 12 लाख रुपए का निवेश करना होगा। दोस्तों, अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्च। अगर आप जेब से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज्यादातर अमीर आदमी अपने खर्च को सीमित करते हैं और पैसे को बचाकर रखते हैं और उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाने का तरीका हर एक अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। इस कारण ही अमीर होने के लिए लोग अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां से उन्हें हर समय कुछ पैसा मिलता है। तो दोस्तों, जब आपको अमीर बनना है तो मेहनत के साथ खुद को कुछ नया सिखाते रहिए। आज समय के साथ हर एक चीज में कंपटीशन देखने को मिलता है और इस कंपटीशन में वही जीतता है जो रोज खुद को इस मुकाबले के लिए तैयार करता है।